नमस्कार दोस्तों, वना स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जो भी क्रिया को करता है वो कारक कहलाता है। अर्थात संज्ञा सर्वनामों को किसी न किसी क्रिया से जोड़ने का कार्य कारक करता है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कारक की परिभाषा, विभक्ति, कारक के प्रकार, कारक संबंधी कुछ नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक की परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले कारक कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम को जो भी शब्द क्रिया से जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनमोल ने पढ़ाई की, इसमें ने कारक है। अनमोल संज्ञा को पढ़ाई क्रिया से जोड़ रहा है। विभक्ति। संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को, जैसे ने, द्वारा, से, के, की आदि को कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक के प्रकार। कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक, कार्य, विभक्ति। कर्ता, क्रिया को करने वाला। विभक्ति ने, जो भी क्रिया को करने वाला होगा। जैसे राम ने खाना खाया, तो इसमें जो राम है वो कर्ता है और विभक्ति इसमें ने है। कर्म, जिस पर प्रभाव पड़े। विभक्ति को, राम ने खाने को खाया, तो इसमें जो खाना है वो कर्म है क्योंकि खाने पर प्रभाव पड़ रहा है। करण, जिससे क्रिया हो। से, राम ने खाने को हाथ से खाया, तो इसमें जो हाथ है वो करण है क्योंकि इसमें हाथ से क्रिया करी जाती है। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की गई हो। विभक्ति के लिए, राम ने भूख के लिए खाना खाया, तो इसमें जो भूख है वो संप्रदान है और जो के लिए है वो विभक्ति है क्योंकि इसमें भूख के लिए क्रिया की गई है। अपादान, जिससे अलग होना। विभक्ति से, पेड़ से आम गिरा, तो इसमें पेड़ अपादान है और से विभक्ति है क्योंकि जो आम है वो पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए पेड़ अपादान है और से विभक्ति। संबंध, जिससे संबंध प्रकट हो। का, की, के, रा, री, रे। एग्जाम्पल, यह कमला की गाय है, तो इसमें जो कमला की है वो एक संबंध प्रकट कर रही है कि कमला की गाय है। अधिकरण, क्रिया करने का स्थान या आधार। में, पर। फॉर एग्जाम्पल, पानी में मछली रहती है, तो जो मछली का स्थान है वो पानी में है, तो इसलिए पानी में अधिकरण है। संबोधन, किसी को पुकारना। हे, ओ, अरे। फॉर एग्जाम्पल, हे कृष्ण अपने दर्शन दीजिए, तो इसमें जो हे है वो संबोधन है क्योंकि इसके द्वारा हम कृष्ण जी को पुकार रहे हैं। कारक के नियम। किस प्रकार से हम कारक को जान सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है या कारक है, तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। पहला, कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। बिना कर्ता की क्रिया संभव नहीं है। जब तक कोई भी क्रिया नहीं करे, यानी कि क्रिया को करने वाला कर्ता ही नहीं होगा, तो कोई भी क्रिया संभव नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मोहन लिख रहा है, तो इसमें मोहन कर्ता है क्योंकि मोहन के द्वारा ही लिखने की क्रिया हो रही है। कर्मकारक, क्रिया का प्रभाव फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं। जिस पर भी प्रभाव पड़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं। जैसे रंजन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें पुस्तक पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए पुस्तक कर्मकारक है। करणकारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करणकारक कहते हैं। जिसके भी द्वारा हमारी क्रिया संपन्न होगी उसे करणकारक कहते हैं। उदाहरण, उसने पेंसिल से चित्र बनाया, तो पेंसिल के द्वारा चित्र बनाया गया है, इसलिए इसमें पेंसिल करणकारक है। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिससे
कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए भी क्रिया की जाएगी उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे अपनी पुस्तक दूसरों को दो, तो जो इसमें पुस्तकें हैं वो संप्रदान कारक है, क्योंकि दूसरों को देने के लिए एक ऑर्डर दिया जा रहा है। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जिस भी संज्ञा सर्वनाम के रूप से हमें उसके अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर यहाँ से दूर है, तो जो यहाँ से है ये अपादान कारक है, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि जो मेरा घर है वो यहाँ से दूर है। संबंध कारक जहाँ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए वहाँ संबंध कारक आते हैं। जहाँ भी संज्ञा सर्वनाम शब्दों के संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ हमारा भाव प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम मोहन का मित्र है, तो इसमें जो का है, जो संबंध कारक का आया है, वो बता रहा है कि जो राम मोहन का मित्र है। अधिकरण कारक क्रिया के होने के स्थान काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। जो भी क्रिया के स्थान को या उसके होने के समय को बताता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वह अगले साल आएगा, तो इसमें जो साल है वो अधिकरण कारक है, क्योंकि उसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि वो अगले साल आएगा। तुम्हारे घर सोना बरसेगा, तो इसमें जो घर है वो अधिकरण कारक है, क्योंकि ये एक स्थान है, इसलिए इससे हमें पता चल रहा है कि तुम्हारे घर सोना बरसेगा। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस भी रूप से हम किसी को बुलाते हैं या उसे सावधान करते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, तो यहाँ पर जो अरे है वो संबोधन कारक है, क्योंकि उसके द्वारा हम किसी को बुला रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।